सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षा के बारे में। कौन कौन से पेपर होने हैं, कितने समय में होने हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले होंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कौन कौन से पेपर आते हैं हमारे। टाइपिंग कराएंगे, 10 मिनट का समय होगा, 300 वर्ड टाइप करने हैं आपको, मतलब कि 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से टाइपिंग करनी है। इसमें देखिए, पेपर अगर ऑनलाइन होता है तो जो वर्ड हैं 300 या 300 प्लस वर्ड भी होंगे, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसको देख के हमें टाइपिंग करनी है, जैसे कि हम सोनमा टाइपिंग करते थे। सोनमा टाइपिंग में जैसे ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देता था पहले वर्ड, उसके नीचे हमें टाइपिंग करना होता। यदि ऑनलाइन पेपर होता तब हम करेंगे सोनमा की जैसे, और यदि ऑफलाइन पेपर होता तब हमें एक पेज मिलेगा जिस पर कि 300 या 300 से ज़्यादा वर्ड लिखे होंगे। हमें 300 वर्ड ही टाइप करने हैं 10 मिनट में। तो पहला पेपर हो जाएगा टाइपिंग का। टाइपिंग में ध्यान क्या क्या रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो देख लेते। सबसे पहली चीज़, यदि टाइपिंग में पैराग्राफ छूटा हुआ है तो हमें पैराग्राफ देना है ध्यान से। दूसरी चीज़, लिखते लिखते हमें जो लाइन मिस नहीं करनी है। देखते देखते अगर एक लाइन छोड़ दी तो फिर गलती हो जाएगी। एक लाइन में कम से कम 10 से 20 वर्ड होंगे जो छूट जाएंगे, तो ध्यान देना है कि लाइन ना छूटने पाए। तीसरी चीज़ याद रखनी हमें, वर्ड है जो वो स्पष्ट लिखने हैं, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए टाइप। तो पैराग्राफ लाइन नहीं छूटनी चाहिए, वर्ड भी छूटने नहीं चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। टाइपिंग का पेपर होगा 10 मिनट का, 300 वर्ड टाइप करने हैं इसमें। इसके बाद देखो कैसे होगा पेपर। अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। इसमें क्या होगा कि एक साइड लिखे होंगे शब्द, दूसरी तरफ प्रत्येक लाइन के आगे लिखे होंगे अक्षर। तो जहाँ पर भी हमारे 300 अक्षर हो जाते हैं वहाँ तक हमें शुरू से लेके 300 अक्षरों तक अच्छी तरह से टाइप करनी है, ना कोई लाइन छूटने पाए, ना कोई अक्षर, ना कोई शब्द छूटने पाए। 300 अक्षर तक कम से कम अच्छे से लिखना है, हमें टाइप करनी है। अगर ऑफलाइन पेपर होता तब ऐसे मिलेगा, अगर ऑनलाइन होता तो बता चुके हैं कि सोनमा टाइपिंग जैसे होगा। फिर दूसरा जो पेपर होगा हमारा वो होगा पत्र देंगे एक आपको, हार्ड कॉपी देंगे, पेज में देंगे, एक पत्र देंगे, उसमें पत्र छपा होगा पूरा का पूरा। उसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको पत्र को टाइप करना है। पत्र टाइप किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको पत्र दिया जाएगा, कुछ इस तरह से आपको लेटर दिया जाएगा। आपको इसमें देख करके जैसा बना है वैसा का वैसा आपको केवल टाइप करना है। ध्यान देना है
जो शब्द बीच में है, सेंटर में है, तो वो सेंटर में लिखने हैं। जो राइट में लिखे हैं वो राइट में, जो लेफ़्ट में लिखे हुए हैं वो हमें लेफ़्ट में लिखने हैं। कितना स्पेस देना है? 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस देना है, लास्ट में कहाँ पर लिखना क्या, इस पर ध्यान देना है। टाइपिंग करते वक्त बस इसी पर ध्यान देना कि बीच वाले जो शब्द हैं वो बीच में लिखने हैं, राइट वाले राइट में राइट में लिखने हैं, लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में लिखने हैं। तो अगर ऑफलाइन पेपर होता तो आपको ऐसे पेज मिलेगा, इसमें देख करके आपको टाइप करनी है। तो दूसरा पेपर भी हो जाएगा 30 मिनट का। इसके बाद तीसरा पेपर होगा जिसमें आपको एक शायरी बनानी होगी। शायरी बनानी होगी या तो आपको एक्सेल पर या फिर वायर पर, अधिकतर एक्सेल पर बनवाएंगे। शायरी होगी शायरी सिंपल भी हो सकती और उसमें परसेंटेज जोड़ना घटाना कुछ भी पूछ सकते। शायरी अगर ऑफलाइन पेपर होता तो शायरी ऐसी बनी मिलेगी हमें एक पेज पर। इस पेज में देख करके हमें बनाने हैं। 30 मिनट का समय मिलेगा ही हमको। जिस तरह से बन लिखी है वैसे की वैसी की एक लाइन बनी है तो लाइन भी बनानी है। उसके ऊपर अगर शब्द लिखे तो शब्द ऊपर होने चाहिए। कोष्टक का ध्यान देना, राइट लेफ्ट का ध्यान देना। जैसी बनी है वैसी की वैसी बनानी है, ध्यान देना है। लेकिन कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना है। अगर यहाँ पर समझो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ लिखा है योग, तो हमें इन सब का योग यहाँ पर जोड़ करके लिखना है, ना कि क्वेश्चन मार्क ज्यों का त्यों बनाना है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क बना हो तो समझ ले आना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पूछा है, या तो इसको जोड़ना है या इस साइड से सभी को जोड़ के लिखना है। 3 पेपर हो जाएंगे। तीनों पेपर एक ही दिन हो सकते। टाइपिंग का, दूसरा पत्र के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, तीसरा शायरी का होगा, इसमें भी आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। तीनों पेपर होंगे। चौथा पेपर होगा इसी में, वो होगा डिक्टेशन का। डिक्टेशन में पेपर होता है जो वो होता है 50 मिनट का। 50 मिनट में डिक्टेशन बोली भी जाएगी और आपको टाइप भी करनी है। क्या होगा इसमें, 5 मिनट में बोली जाएगी डिक्टेशन, आपके पास 45 मिनट बचेंगे। 45 मिनट में आपको करना है अनुवाद। 45 मिनट में करना है अनुवाद। तो डिक्टेशन को अच्छी तरह से लिखना है, फिर उसको पढ़ लेना है, फिर उसका अनुवाद करना है। अगला पेपर इसी में होगा 5वां, वो होगा 100 वर्ड प्रति मिनट वाला। पेपर 50 मिनट का ही होगा। 5 मिनट में बोली जाएगी, 45 मिनट में आपको अनुवाद करना है। तो ये 4 पेपर होंगे प्रैक्टिकल के अंतर्गत। 5 पेपर होंगे प्रैक्टिकल के अंतर्गत। फिर अगला पेपर होगा वो होगा ऑप्शनल टाइप। ऑनलाइन पेपर होता है ये। तो इसमें क्या होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 150 नंबर का पेपर होगा। समय पर्याप्त मिलता, 3 घंटे शायद। इसमें क्या होते, 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं थ्योरी के। थ्योरी से मतलब जो हम नियम पढ़े हैं हमने शॉर्ट हैंड की बुक से, नियमों से होंगे। तो 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें से हमें 33% मार्क चाहिए, मतलब कि 33 नंबर, 100 में से 33 नंबर आने जरूर चाहिए। दूसरा पेपर 50 क्वेश्चन हो गए,
अब 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कंप्यूटर के। बेसिक कंप्यूटर आता, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, मतलब 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। उसी में इंग्लिश भी होगी 1-2 नंबर की, उसी में लेटर वेटर के बारे में भी पूछा जाएगा, या इसको हम एम्प्लॉयबिलिटी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं 25, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें से हमें 17% मार्क अनिवार्य है लाना, जरूरी। देखो इसमें क्या देखना है कि जो 100 में से 33% मार्क आने चाहिए, 50 में से 17% मार्क आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क आते हैं, टोटल मार्क्स आते हैं कितने, 150 में से आते हैं आपके 120 नंबर, और इसमें आते हैं ज़्यादा नंबर, मतलब कि 40 नंबर आ जाते, सॉरी, अगर इसमें आ जाते हमारे 100 कितने में से 90 नंबर आते अगर इसमें, और 30 नंबर इसमें आते, तो हम पास हो जाएंगे। यदि हमारे टोटल नंबर 90 आ रहा है, टोटल 90 नंबर आ रहे हैं, और 100 में से तो आ जाते हमारे 80 नंबर, लेकिन 50 में से आते हमारे केवल 10 नंबर, तब ऐसी स्थिति में हम एम्प्लॉयबिलिटी में फेल हो जाएंगे, पेपर हमें फिर से देना होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि दोनों में, ट्रेड थ्योरी में और एम्प्लॉयबिलिटी में, दोनों में 17% से ज़्यादा मार्क और 33% से ज़्यादा मार्क लाने ज़रूरी है, दोनों में पास होना ज़रूरी है, सीधी सी बात है। तो पेपर इतने ही होने हैं, और ये पेपर अलग होगा। 5 पेपर ये एक दिन भी हो सकते हैं और 2 दिन में भी होंगे, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा पेपर जो पत्र का, टाइपिंग का और शायरी वाला, 3 पेपर एक ही दिन होंगे। डिक्टेशन का है जो 80 वर्ड डिक्टेशन वाली, इसका 80 वर्ड का और 100 वर्ड का पेपर दूसरे दिन भी हो सकता है।